आदाब नादरीन, एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। अब आते हैं खबरों की तफसील पर। पहाड़गंज होटल से 39 लड़कियां आज़ाद। बैरून ममालिक इन लड़कियों को भेजकर उनसे कराई जाती जिस्म फरोशी। बीजेपी एमएलए राजा सिंह की इश्तियाल अंगेजी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी वापस न जाएं तो मार दो गोली। हीरा ग्रुप ने शहबाज खान के खिलाफ फाइल किया 10 करोड़ रुपए का हद के इज्जत का केस। कोर्ट ने लगाई फटकार और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से बाज रहने की दी हिदायत। अब आते हैं खबरों की तफसील पर। दिल्ली ख्वातीन कमीशन ने मंगल के रोज यहां के पहाड़गंज के एक होटल से 39 लड़कियों को इंसानी स्मगलरों के चंगुल से आज़ाद करा लिया है। ख्वातीन कमीशन की सदर स्वाति मालीवाल ने सहाफ़ियों को बताया कि पहाड़गंज इलाके के एक होटल पर छापा मारकर 39 लड़कियों को आज़ाद कराने में कामयाबी हासिल कर ली गई है। इन लड़कियों में से ज़्यादातर का ताल्लुक नेपाल से है। उधर मैदानगढ़ी में एक घर में छापे के दौरान 68 पासपोर्ट भी बरामद हुए हैं, जिनमें से 7 हिंदुस्तानी और बाकी नेपाल के हैं। ख्वातीन कमीशन की सदर ने कहा कि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो और उसे पता तक न हो, ये समझ से बाला है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से इंसानी स्मगलिंग का कारोबार चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी लड़कियां नाखानदा हैं और नेपाल के ज़लज़ले से मुतासिरा इलाके से लाई गई हैं। लाकर ये कहकर रखा गया था कि इनको ये जॉब देंगे, और जबकि उनको बेचा जा रहा था, गल्फ कंट्रीज में बेचा जा रहा है। श्रीलंका में कुछ लड़कियां ऑलरेडी भेज दी गई हैं जिनसे अभी कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। ये पूरा का पूरा मानव तस्करी का रैकेट चल रहा है। दिल्ली अब मानव तस्करी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाने जा रही है, क्योंकि एक ही हफ्ते के अंदर दिल्ली महिला आयोग ने ही 73 लड़कियां रेस्क्यू करी हैं 3 अलग अलग रेड ऑपरेशंस में। पहला रेड ऑपरेशन मुनीरका में हुआ, जहां से 16 लड़कियां, नेपाली लड़कियां निकाली गई। दूसरा रेड ऑपरेशन बनारस पुलिस ने करा, दिल्ली महिला आयोग ने उसमें सहयोग करा, उससे 19 लड़कियां निकाली गई हैं। और अब कल पूरी रात 39 लड़कियां पहाड़गंज के होटल से निकाली गई हैं, जो कि बीचों बीच, दिल्ली के बीचों बीच है। खबर रसा एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनआरसी मामले पर गर्म सियासत के बीच बीजेपी एमएलए राजा सिंह ने कहा कि अगर ये गैरकानूनी बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाइज्जत तरीके से हिंदुस्तान नहीं छोड़ते तो इनको गोली मार देनी चाहिए। वाज़ेह कि राजा सिंह हैदराबाद की गोशमहल असेंबली से एमएलए हैं। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी बीजेपी एमएलए का इश्तियाल अंगेज बयान सामने आया है। राजा सिंह से पहले मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो आसाम की तरह ही बंगाल में भी एनआरसी को नाफिज करेंगे। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी गैरकानूनी तौर पर रह रहे हैं। हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको अब काफ़ी बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। घोष ने कहा कि जो लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं उनको भी अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। को हमारे भारत देश में रखना ये कहाँ का सही है? ये विदेशी लोग हैं और विदेशी लोगों को विदेश में भेजने की आवश्यकता है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को वापस उनके राज्य में भेजने की आवश्यकता है, वापस उनके देश में भेजने की आवश्यकता है, ना कि भारत देश में ऐसे कीड़े मकोड़ों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ केंद्र सरकार से कि इनको बाहर भेजे, या नहीं तो जिस तरह से दूसरे राज्य के लोग जो कार्य करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग, उनके कंट्री में कोई भी दूसरे कंट्री का अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर वो कंट्री को महसूस होता है कि इस व्यक्तियों से, इस समाज से खतरा है, तो वो लोग गोली मार देते हैं। वैसे ही भारत देश में भी जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हमारा भारत देश सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने अपने ब्लैकमेलर्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कमर कस लिया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने AIMIM लीडर शहबाज खान के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट में 10 करोड़ रुपए हद के इज्जत यानी मानहानि का केस दायर किया है, जिसकी एक कॉपी कंपनी ने एच न्यूज़ को भी दस्तयाब कराया है, जिसे आप बखूबी देख सकते हैं। आपको बता दें कि इसको संज्ञान में लेते हुए सिविल कोर्ट ने शहबाज खान और कंपनी के दीगर मुखालिफिन को सख्त फटकार लगाई है और शहबाज खान के कंपनी मुखालिफ तमाम सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर से रोक लगा दिया है। इस तरह से कोर्ट ने शहबाज खान के ज़बान पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया है।
अब अगर AIMIM लीडर शहबाज खान ने कोर्ट की हुक्म अदोली करते हुए कंपनी के खिलाफ कोई अफवाह फैलाई या कोई काबिल एतराज़ बात की तो उनको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है और ये भी हो सकता है कि सलाखों के पीछे भी जाएं। वादा हो कि अपने आप को AIMIM एरिया इंचार्ज बताने वाला और अपनी इस पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर हीरा ग्रुप को अपनी ज़ाती मफाद के लिए बदनाम करने वाला AIMIM शहबाज अहमद खान और इसकी तरह जो भी फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया का सहारा लेकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ कोई अफवाह या काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट करेंगे और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, वह सीधे सीधे तौहीन अदालत और अदालत के हुक्म अदोली के मुजरिम होंगे, जिसकी उन्हें सख्त से सख्त सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। आज के खबरों में इतना ही। मोहम्मद हसनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।